नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। सचिन अपने परिवार का सबसे छोटा लड़का है। उसके परिवार में माता पिता के साथ एक बड़े भाई भी रहते हैं जिनकी शादी हो चुकी है। सचिन ने एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली में नौकरी ज्वाइन कर ली। जैसे ही सचिन ने कमाना शुरू किया, उसके घर में शादी के रिश्ते आने लगे। सचिन के पिता सरकारी टीचर थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं और वो खुले ख्यालों वाले हैं। उनके लिए सचिन की खुशी ही सब कुछ है। सचिन चाहे लव मैरिज करे या अरेंज मैरिज करे, उससे उनको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। उनके लिए सचिन की खुशी ही सब कुछ है। लेकिन सचिन की माँ जो हाउस वाइफ है, वो पुराने ख्यालों की हैं और वो यह चाहती है कि सचिन की शादी उनकी मर्जी से हो। वो नहीं चाहती है कि सचिन लव मैरिज करे, वो यही चाहती है कि उनके घर में जो छोटी बहू आए वो उन्हीं की तरह हो। ऐसे ही एक दिन सचिन की शादी के लिए रिश्ता आता है। पूरा परिवार खुश था। लड़की वाले आते हैं और सचिन के परिवार से मिल करके बहुत खुश होते हैं और उन्होंने लगभग शादी को पक्का कर दिया था। बस अब सचिन का इंतजार हो रहा था कि कब सचिन दिल्ली से वापस घर आएगा। इसके बाद पूरा परिवार सचिन के साथ लड़की वालों के घर जाएंगे और वहां पर शादी की पूरी बातें फिक्स करने के बाद एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल करके सचिन की शादी कर देंगे। इसके बाद माँ सचिन को फोन करके बताती है कि बेटा तेरी शादी तय हो गई है। परिवार जो आया था वो बहुत ही अच्छा है और उन्होंने तुमको पसंद कर लिया है और लड़की वालों को हम लोग भी बहुत पसंद हैं। अब बेटा तुम्हारा इंतजार है, तुम जैसे ही घर आओगे हम सभी लोग चलेंगे। अगले हफ्ते जब सचिन दिल्ली से वापस आता है तो पूरा परिवार सचिन के साथ लड़की वालों के घर जाता है और वहां पर पूरा परिवार लड़के को देखता है। सचिन की होने वाली वाइफ का नाम है स्वाति। स्वाति ने बीएड कर रखा है और वह टीचिंग की नौकरी ज्वाइन करने की तैयारी कर रही है। सचिन का परिवार स्वाति से मिल करके बहुत खुश होता है और इसके बाद सचिन और स्वाति की शादी बिल्कुल फाइनली फिक्स कर दी जाती है। क्योंकि सचिन की शादी अरेंज मैरिज हो रही थी, इसलिए परिवार के किसी भी सदस्य को इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी और सचिन और स्वाति भी एक दूसरे को अब पसंद करने लगे थे और वे अब यही चाहते थे कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। सचिन की शादी अच्छे से हो जाती है और दिन आता है सुहाग रात का। चूंकि सचिन की माँ पुराने ख्यालात की थी, इसलिए वो प्लान करती हैं कि अपनी छोटी बहू की वर्जिनिटी को वो टेस्ट करेंगी और इसके लिए वो अपनी बड़ी बहू से यह कहती हैं कि वो जा करके सचिन के कमरे में सफ़ेद चादर बिछा दे। सचिन को यह बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम थी कि यदि चादर लाल ना हुई तो माँ बखेड़ा खड़ी कर देंगी और वे ये सोचेंगी कि जो स्वाति है वो एक अच्छी लड़की नहीं है, उसने शायद शादी से पहले कुछ गलत काम किए हैं और यही कारण है कि सुहाग रात के दिन चादर लाल नहीं हुई है। सचिन अपनी सुहाग रात की पूरी रात स्वाति को अच्छे से गर्म करता है और वह यही सोचता रहता है कि किसी भी तरीके से चादर लाल हो जाए जिससे सुबह खड़ा होने वाला बखेड़ा आज ही शांत हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है और पूरी रात कोशिश करने के बाद भी चादर लाल नहीं होती है। इसके बाद सचिन सुबह जल्दी उठ करके चादर पर रंग डाल देता है जिससे यह लगे कि सेक्स करने के बाद स्वाति की वर्जिनिटी भंग हो गई है और उसकी वजह से ही चादर लाल हो गया है। सुबह जब माँ अपनी बड़ी बहू को चादर चेक करने के लिए बोलती है तो बहू ये बताती है कि माँ चादर लाल मिला है। इसके बाद सचिन की माँ बहुत खुश होती है और उसको यह लगता है कि उसकी जो बेटी है यानी कि उसकी जो बहू आई है वो शुद्ध है, उसका सील भंग नहीं हुआ है और उसने शादी से पहले कोई भी गलत काम नहीं किया था और मेरे बेटे को चोखा माल मिल गया। लेकिन माँ की ये जो सभी खुशियां थी वो कुछ ही दिन में मातम में बदल जाती हैं, क्योंकि जैसे ही बहू जा करके चादर को धोती है, पूरा चादर में लगा हुआ जो रंग होता है वो बाल्टी में घुल जाता है और तुरंत आकर के बड़ी बहू अपनी सास को यह बताती है कि माँ आपके साथ धोखा हुआ है, ये तो चादर में रंग लगा हुआ था जिसकी वजह से यह लाल दिख रहा था। मैंने इसको जैसे ही धोया पूरा रंग बाल्टी में निकल गया है और ऐसा लगता है कि जो स्वाति आई है हमारी छोटी बहू, उसने कुछ गलत काम किया है शादी के से पहले, इसी वजह से जो चादर है वो लाल नहीं हुआ है। माँ गुस्से से झल्ला जाती है और वह तुरंत सचिन और स्वाति को बुलाती है और पूछती है कि चादर में रंग किसने लगाया था। इसके बाद सचिन जान जाता है कि शायद माँ को पता चल गया है और वह पूरी बात माँ को बता देता है कि मुझे यह मालूम था कि यदि चादर लाल नहीं होगा तो आप गुस्सा करोगे और आपको ऐसा लगेगा कि स्वाति एक अच्छी लड़की नहीं है। इसी सब पचड़े से बचने के लिए मैंने चादर में रंग लगा दिया था। सचिन आगे कहता है कि मैंने स्वाति के साथ शादी से पहले बहुत बार बात की है और मुझे यह बात बिल्कुल क्लियरली मालूम थी कि स्वाति का शादी से पहले किसी के साथ रिलेशन नहीं था, यानी कि स्वाति एक अच्छी लड़की है और उसने कभी भी गलत काम नहीं किया है। इसके बाद सचिन के पिता जो एक खुले ख्यालों के थे वो उसकी माँ को अच्छे से समझाते हैं और कहते हैं कि आजकल जो हमारी बेटियां हैं वो घर के अंदर नहीं रहती हैं,
पहले के ज़माने में बेटियां घर के अंदर ही रहती थीं। आजकल बेटियां जैसे ही स्कूल जाना शुरू करती हैं, उसके बाद उनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े बदलाव होते रहते हैं। स्कूल जाने के बाद वो आगे बढ़ती हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती हैं और जिसकी वजह से उनकी जो सील होती है वो बहुत बार टूट जाती है। और इस वजह से आप यह नहीं कह सकते हैं कि उनकी जो सील खुल गई है वो गलत काम की वजह से खुली है। तो आज के समय में सुहाग रात के समय चद्दर का लाल ना होना इस बात को नहीं दर्शाता है कि लड़की पहले से वर्जिन नहीं थी। इस प्रकार सचिन के पिता ने एक समझदार इंसान की भूमिका निभाते हुए अपने परिवार को टूटने से बचा लिया और उन्होंने सचिन की मां के जो पुराने ख्याल थे उनको समय रहते हुए ठीक कर दिया, जिससे एक अच्छा परिवार टूटने से बच गया। आज हमारे समाज में लड़कियों की वर्जिनिटी यानी कि सील को लेकर के बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, जिसमें कि लोग सुहाग रात के समय यदि चद्दर लाल नहीं होता है तो वो लोग यह सोचते हैं कि उनकी जो बहू है उसने शादी से पहले गलत काम किया है। लेकिन आज के समय में इस प्रकार का सील पैक होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समय बदल रहा है और लड़कियां भी लड़कों के बराबर कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं और हर जगह पर वो उसी तरीके से पार्टिसिपेट कर रही हैं और अपना परफॉर्मेंस दे रही हैं जैसे कि लड़के देते हैं। आज की स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।